नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मैथ पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन है। विद्यार्थी इससे पिछली क्लासेज में हमने यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ा है और यूनिट डिजिट के बच्चों हमने 3 सेशन डाले हैं। आप तीनों सेशनों का बारी बारी से अध्ययन करिए। बच्चों, जो अगले 2 सेशन हैं वो लास्ट 2 डिजिट पर आधारित सेशन है। आखिरी 2 अंक निकालना या फिर लास्ट 3 डिजिट निकालना, आखिरी के 3 अंक निकालना, इन बातों पे हम बात करेंगे। बच्चों, हेडिंग सजा लीजिएगा लास्ट 2 डिजिट, आखिरी के 2 अंक या फिर लास्ट 3 डिजिट, आखिरी के 3 अंक ज्ञात करना। बच्चों, या हम सीखें लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट। बच्चों, लास्ट 2 डिजिट पे जो अभी ट्रेंड में आया है पिछले कुछ वर्षों से, लास्ट 3 डिजिट पे अब तक ऐसा कोई सवाल आया नहीं बच्चों वजूद में। हम प्रयास करेंगे कि हम दोनों को सीखें। विद्यार्थी, मैंने आपको एक बात सिखाई थी, अगर हमें आखिरी का 1 अंक चाहिए, अगर बच्चों हमें आखिरी का 1 अंक अगर निकालना है विद्यार्थी, तो हम बच्चों भाग लगाते हैं 10 से। और अगर बच्चों हमें आखिरी के 2 अंक निकालने हैं तो आपको स्मरण रखना चाहिए कि भाग लगाएंगे 10 की पावर 2 से, आई मीन डिवाइडेड बाई 100। और 100 से भाग लगाने पर बच्चों जो शेषफल बचेगी वही शेषफल विद्यार्थी लास्ट के 2 डिजिट कहलाएंगे। मैं फिर रिकॉल कर रहा हूँ, 100 से भाग लगाने पर जो शेषफल बचेगा वही शेषफल आखिरी के 2 अंक कहलाएंगे। और 10 से भाग लगाने पर जो शेषफल बचेगा बच्चों वही शेषफल आखिरी का 1 अंक कहलाएगा। और अगर बच्चों हमें आखिरी के 3 अंक निकालने विद्यार्थी, तो हमें डिवाइड करना होगा 1000 से। और 1000 से भाग करने पर जो रिमाइंडर शेषफल बचेगा विद्यार्थी, वो शेषफल ही कहलाएगा बच्चों आखिरी का 3 अंक। और अगर मैं 10 की पावर 4 से भाग करूंगा बच्चों, तो आखिरी के 4 अंक निकाले जाएंगे। और 10 की घात 5 से भाग करूंगा तो आखिरी के 5 अंक निकाले जाएंगे। क्लियर है? चले बच्चों, फिलहाल जो आज की क्लास में हमारा फोकस रहेगा वो लास्ट 2 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट पे अपने काम करने जा रहे हैं। और मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, लास्ट 2 डिजिट को और लास्ट 3 डिजिट को बहुत बारीकी से पढ़िए। एक माइनर गलती इसमें स्टूडेंट करता है, मेरा वर्षों का अनुभव है बच्चों। और मैं कहता हूं बारीकी का नाम ही नौकरी है। जिसने बारीकी से ध्यान दे लिया उसने नौकरी ले ली। आप खुद बताइए, आप पेपर में कितने नंबर से रहते हो? या तो 2 से या 3 से। या तो 2 नंबर की कमी रहती है बच्चों, या 3 नंबर की कमी रहती है। तो ज्ञान तो इक्वलेंट ही था, बारीकी का नाम नौकरी है, याद रखिएगा। क्लियर है बच्चों? चलें देखते हैं चीजों को और सीखते हैं। एक बात और तुमसे बच्चों में जचवा लेता हूं कि अगर हम किसी संख्या में, बच्चों ध्यान दें, रिमाइंडर थ्योरम में इस वाली बात को बच्चों में डिटेल से पढ़ाऊंगा, फिलहाल ध्यान दें। जैसे मैं कहूं बच्चों 18 डिवाइडेड बाई 10, ये बच्चों सेम प्रश्न है और मैं 2 अलग अलग बच्चों के लिए ये प्रश्न देना चाहता हूं कि विद्यार्थी 18 डिवाइडेड बाई 10 2 बच्चे कैसे करते हैं। हमें बचपन में ये सिखाया गया बच्चों कि अगर 18 में 10 से भाग करना है तो 10 का पहाड़ा ऐसा पड़िएगा कि 18 के नियर पहुंच जाए, बिल्कुल नियरेस्ट द 18, 18 के एकदम समीप लगे ठक से जाके बच्चों। तो क्या मैं 10 दूनी 20, आप देखेंगे कि 18 के बिल्कुल नियर पे बैठा है। और एक बच्चे ने कहा 10 एकम 10, ये भी 18 के बिल्कुल नियर पे बैठा है, बिल्कुल नजदीक पे बैठा है। 10 या 30 दूर चला जाएगा बच्चों, 10 चौक 40 और दूर चला जाएगा। 10 और 20 18 के 2 नजदीक संख्याएं हैं। एक 18 से थोड़ा आगे बैठी है और एक 18 से थोड़ा पीछे बैठी है। जब बच्चों ये विद्यार्थी इस सवाल को हल करेगा बेटा, तो वो आंसर देगा, और रिमाइंडर बचेगी सर -2, जो शेषफल बचेगी विद्यार्थी वो बचेगी -2।
और बच्चे 18 में से जब हम 10 घटाएंगे बेटा, तो जो शेषफल बचेगी बेटा वो बचेगी प्लस की 8। और हमने एक बात जानी है कि इस 18 का मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 18, 18 की आखिरी अंक क्या है, तो आपका जवाब होगा बच्चों कि 8 18 की आखिरी अंक है। और जो तजुर्बेदार बच्चे हैं, जो विद्यार्थी पारंपरिक हैं, वो ये जानते हैं बेटा कि जब हम 18 में 10 से भाग करेंगे और जो शेषफल मिलेगी बच्चों वही आखिरी अंक होता है। तो अगर शेषफल -2 मिली है तो क्या फिर ये आखिरी अंक है? तो ये बिल्कुल आखिरी अंक हो सकता था, लेकिन इस सवाल में बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि भैया आखिरी अंक तो 8 है और आप बता रहे हैं कि 10 से भाग करने पर जो शेषफल बचा वो आखिरी अंक है। तो 10 से भाग करने पर तो शेषफल -2 बचा है, क्या ये आखिरी अंक है? तो नहीं बेटा, आखिरी अंक का जब बात करनी है बच्चों तो -2 आप आंसर नहीं दे सकते, आपको आंसर देना पड़ेगा +8। तो फिर रिकॉल कर रहा हूं बच्चों कि कभी आखिरी अंक बताना पड़े बच्चे और आंसर आ जाए -3, तो आप -3 नहीं दोगे बच्चों, आप आंसर दोगे +7। सर -3 क्यों नहीं दे रहे, आप +7 कहाँ से लाए? कई लोगों की जिज्ञासा रहती है, बैचों में मुझसे पूछा जाता है कि सर -3 को आपने +7 कैसे बदला? तो मैं कहता हूं बच्चों कि जब 10 से भाग करेंगे तो -3 अगर आ रहा है बच्चों तो वो नेगेटिव रिमाइंडर है। अगर हम 10 में से 3 घटा देंगे बच्चों तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? +7। विद्यार्थी एक बात बताइए, 44 रुपए हैं, 44 या 46 रुपए हैं, 46 रुपीज को बच्चों मैं 40 से 6 ज्यादा कह सकता हूं, लेकिन अगर मेरी दादी इसी को प्रोनाउंसिएट करेगी तो वो कहेगी 50 से 4 कम। तो 50 से 4 कम ट्रेंड आउट हो गई, वो पुरानी बातें हैं बच्चों। तो आप -3 न बोल के आप बोल लिए +7। समझ आई आपकी बातें? समझ आई मेरे भाई? आप नेगेटिव बातें न बोल के आप बातें बोलिएगा पॉजिटिव। क्लियर है? जैसे मैं कहूं अगर आपका आंसर है -2 तो आप बोलिएगा बच्चों +8, नेगेटिव ना बोलिए। हालांकि ये ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में ये 100% ठीक जवाब है और सटीक आंसर आते हैं बच्चों, लेकिन हम पढ़ रहे हैं बच्चों लास्ट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट। बाय द वे -14 आंसर आ गया बच्चों और प्रश्न है लास्ट 2 डिजिट का। तो अगर लास्ट 2 डिजिट का प्रश्न है बच्चों तो आप बताइए लास्ट 2 डिजिट के केस में क्या आप 10 से भाग लगाते हैं या 100 से? 100 से भाग लगाते हैं। तो अगर -14 आंसर आ रहा है बच्चों तो आप इसे दीजिएगा +86, तो 100 में से घटाएंगे। क्लियर है? अगर बच्चों अगर आंसर आता -100 और आप लास्ट 3 डिजिट निकालने जा रहे हो तो क्या आप -100 आंसर देते या +900? तो आपका आंसर होता +900, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट में 1000 से भाग लगाते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलें बच्चों आज की क्लास शुरू करें और लिखें आज की क्लास का पहला प्रश्न। लिखें बच्चों 96 गुणा 101 गुणा 99, 96 गुणा 101 गुणा 99 गुणा 97 गुणा 102। 96 गुणा 101 गुणा 99 गुणा 97 गुणा 102 के आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे? व्हाट इज द लास्ट वन एंड लास्ट 2? इकाई के अंक पर बैठा इंसान कौन होगा और दहाई के अंक पर बैठा इंसान कौन होगा? करिएगा। चलें बच्चों इस सवाल का हल करते हैं विद्यार्थी। बच्चों अगर हमें इस सवाल की लास्ट 2 डिजिट चाहिए, हमें आखिरी के 2 अंक चाहिए, तो बच्चों हम डिवाइड करेंगे 100 से। हमेशा कितने से डिवाइड करेंगे बेटा? चलें अगर हमने 96 में बच्चों 100 से भाग किया तो 100 एकम 100, 96 से एक्स्ट्रा निकल गया। कितना एक्स्ट्रा? 4 एक्स्ट्रा। तो जो रिमाइंडर बचेगी बच्चों वो बचेगी -4। 100 एकम के 100,
96 से 4 ज्यादा है तो हमें 96 प्रोनाउंसिएट करना है, तो हम कहेंगे 100 में से 4 कम। रिमाइंडर इज व्हाट? -4। मैं फिर बता देता हूं, देखिएगा 96 और ये 100 है, तो 100 एकम 100, और जब 96 में से बच्चों 100 जाएगी तो जो रिमाइंडर बचेगी विद्यार्थी वो बचेगी -4। क्लियर है? चले बच्चों, जब हम 101 में 100 से भाग लगाएंगे बच्चों तो रिमाइंडर बचेगी +1, और यहाँ लगाएंगे तो फिर से -1, यहाँ लगाएंगे तो -3, और यहाँ लगाएंगे बच्चों तो +2। और मैंने कहा जो 100 से भाग करने पर शेषफल बचे वही इकाई अंक है। चलें तो बच्चों यहाँ शेषफल बची 4, 4 गुणा 1 4, 4 गुणा 1 4, 4 × 3 12 और 12 दूनी 24। तो जो शेषफल आई विद्यार्थी वो शेषफल आई 24। ये तो हो गया गुणा का रिजल्ट। अब प्लस और माइनस से बात करते हैं। आपको पता है बच्चों माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस 4 बार है तो प्लस होता है। मेरा मतलब है बच्चों अगर नेगेटिव सम प्लेस में आ रहा हो, 4 बार आ रहा हो, 10 बार आ रहा हो, 100 बार आ रहा हो, 20 बार आ रहा हो तो प्लस होता है। और जब नेगेटिव विषम बार 3 बार 5 बार ऐसे कुछ आ रहा हो बच्चों तो माइनस होता है। देखेंगे 1 बार 2 बार और 3 बार तो नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा -24। और बच्चों -24 आप दे नहीं सकते, क्यों? क्योंकि नेगेटिव में आप आंसर नहीं दे सकते। तो इस सवाल का जो आंसर होगा बच्चों वो होगा +76। व्हाट इज द लास्ट डिजिट? 6 एंड व्हाट इज द सेकंड लास्ट डिजिट? 7। क्लियर है बेटा? -24 को आपको क्या करना होगा? रिजेक्ट करना होगा। क्लियर है? चले लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों 23 गुणा 49 गुणा 53, 23 गुणा 49 गुणा 53, 23 गुणा 49 गुणा 53 गुणा 76 गुणा 96 गुणा 101। 23 गुणा 49 गुणा 53 गुणा 76 गुणा 96 गुणा 101 के आखिरी 2 अंक क्या होंगे? के लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? व्हाट इज द लास्ट 2 डिजिट? वीडियो पॉज करें बच्चों और करने का प्रयास करें। मेरे बच्चे ध्यान दें, लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए बच्चों एज हैबिचुअल वी डिवाइडेड बाय द 100। हम बच्चों इसमें लगाएंगे 100 से भाग। अगर बच्चों 100 से भाग लगाएंगे तो विद्यार्थी हमारा जो प्रयास रहता है वो प्रयास रहता है बच्चों उस संख्या के नियर पहुंचने का, उस संख्या के नजदीक पहुंचने का। लेकिन अगर मैं तुमसे इस सवाल में पूछूं मेरे बच्चों, इस सवाल में विद्यार्थी मैं आपसे पूछूं कि 100 में जब आप 100 का भाग 23 में देते हो तो बच्चों शेषफल या तो बचेगी +23 और या बचेगी बच्चों -77। हाँ या ना? तो बच्चों 23 में जब हमने 100 से भाग किया तो +23 और -77 ये दोनों जो राशियां हैं बच्चों वो बहुत बड़ी हैं। और जब इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आएगा तो कोई ना कोई क्लू एग्जामिनर भेजेगा, आप बेशक रहें, कोई डाउट नहीं है। बच्चों 100 को काटने का प्रयास करें। विद्यार्थी उससे पहले एक थ्योरी है, हालांकि मैं ये रिमाइंडर थ्योरम में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल एक थ्योरी समझे। 18 डिवाइडेड बाई 16। 18 में जब 16 से भाग करेंगे बच्चों तो 16 कम 16 है बच्चों, और जो शेषफल बचेगी विद्यार्थी वो कितनी बचेगी? 2। हाँ या ना? शेषफल बची विद्यार्थी वो कितनी बची? 2 बची। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं कि 18 और 16 को जल्दबाजी में काट देते हैं। 2 नाम 18 और 2 8 16, वो 9/8 देखना महसूस कर देते हैं। लेकिन बच्चों आप मुझे बताइए, आपने संख्या को सिंप्लीफाई काटा किससे था? 2 से। क्लियर है? भूलना मत, जिससे काटा है उसे भूल मत जाना। अब बताइए 9 में जब हमने 8 से भाग करा तो 8 एकम के 8 और रिमाइंडर कितनी बची? 1। रिमाइंडर कितनी बची बच्चों? 1। लेकिन जो संख्या से आपने काटा था उससे वापस से क्या करना होगा? गुणा करना होगा। तो जो फाइनल आंसर आया बच्चों वो कितना आया? 2। फिर से ध्यान दें, आप अपनी सुलभता, आप अपनी एक्सेसिबिलिटी के लिए संख्याओं को काटने का आपके पास राइट है,
अधिकार है। लेकिन जिस संख्या से तुमने काटा है उसे भूल मत जाना, क्योंकि आखिरी टाइम पे उससे गुणा भी करना होता है। क्लियर है? जैसे देखें, क्या मैं बच्चों 100 को 4 से काटूंगा तो ये 25 टाइम कटेगी, और 4 से बच्चों इसे काटूंगा तो ये 24 टाइम कटेगी। बच्चों अब आप देखेंगे 25 का भाग जब हम 23 में देंगे तो आप देखेंगे 25 एकम 25, और जो शेषफल बची बच्चों वो बची -2। व्हाट इज द आंसर? देन -2। और -2 विद्यार्थी 23 के बिल्कुल पास भी है, और जो 25 जो है 23 के पास है बच्चों, और जो शेषफल है वो बहुत छोटी है, और हमें छोटी शेषफल में ही काम करने हैं। अब 25 दूनी 50, शेषफल बची -1 क्योंकि 50 एक्स्ट्रा है। 25 दूनी 50 और शेषफल बची +3। 25 × 75 और शेषफल बची +1। 24 में 25 से भाग लगाएंगे तो 25 एकम 25 और शेषफल बची -1। 25 चौक 100 और शेषफल बची +1। चले इनसे बच्चों भूल मत जाना, जिस संख्या से आपने सिंप्लीफाई करा था उस संख्या का नाम है 4। ये भूल मत जाना, मुझे आखिरी में आवश्यकता पड़ेगी इसकी। चलें बच्चों यहां से देखें -2 माइनस में बाद में पूछ लूंगा आपसे, फिलहाल आप सवाल करें। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 एकम 6। तो जो रिमाइंडर आई वो आई 6। अब माइनस से पूछता हूं कितनी बार है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो आंसर आएगा -6। आंसर आएगा विद्यार्थी क्या? -6। बच्चों -6 को न देके आंसर में आप आंसर दीजिएगा बच्चों। अगर 25 से आपने कराए तो आप आंसर दीजिएगा कितना? 19। समझ नहीं? आपको 25 से आपने 25 से भाग लगाया था और आपका आंसर आया था -6। तो बच्चों -6 है और भाग आप 25 से लगा रहे हो, तो फिर पॉजिटिव में जो आंसर होगा वो +19 रहेगा। तो बच्चों आपके जो आखिरी 2 अंक होते वो होते +19। लेकिन भूलना मत, कौन सा आदमी है जिसे सिंप्लीफाई किया है? 4। तो आपको आखिरी में 4 से क्या करना होगा? गुणा। तो 19 चौके के 76। समझ आई? समझ आई? नेगेटिव रिमाइंडर -6 था और भाग आप 25 से लगा रहे थे, तो जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा वो होगा +19, और +19 है ये फाइनल आंसर होता अगर आप 4 से सिंप्लीफाई नहीं करते तब। लेकिन आपने 4 से सिंप्लीफाई किया था, 4 को मैं लेके आया और 4 से गुणा किया, देन फाइनल आंसर आया जो बच्चों को आया +76। समझ आई का नहीं? एक और सवाल लिखें बच्चों। 1002 गुणा 3001। 1002 गुणा 3001 गुणा 997। 1002 3001 997 9999 9999 और है बच्चों 5001 और 7999। 5001 और 7999 और 7999। 1002 3001 997 9999 5001 और 7999। इस सवाल के बच्चों आपको आखिरी के 3 अंकों पे काम करना है और आपको ये जांच के बताना है विद्यार्थी कि इस सवाल के आखिरी के 3 डिजिट क्या होंगे। व्हाट इज द लास्ट 3 डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन? इस सवाल के आखिरी के 3 अंक क्या होंगे, ये आपको करने हैं। चलें बच्चों, एज हैबिचुअल इस सवाल के अगर हमें आखिरी के 3 अंक चाहिए, वीडियो पॉज करें और करने की कोशिश करें। बच्चों हम डिवाइड करेंगे विद्यार्थी इस सवाल को 1000 से। आखिरी के 3 अंक का मतलब है 10 की पावर 3 से करेंगे, और 10 की पावर 3 का मतलब होता है बच्चों हम करेंगे 1000 से। क्लियर है? ठीक है। जब बच्चों 1000 से हम भाग करेंगे बेटा तो 1002 में करेंगे तो आंसर आएगा +2। रिमाइंडर आएगी विद्यार्थी +2 और यहां से करेंगे 1000 तिया के 3000 और रिमाइंडर आएगी +1। यहां से आएगी विद्यार्थी -3, यहां से आएगी बच्चों -1 करके देख लीजिएगा। 1000 × 10 होता है 10,000 और ये लिखिए 9999। तो कम है 1 कम
माइनस की 1 आएगी, और यहाँ आएगी बच्चों प्लस की 1, और यहाँ फिर 7999 है तो ये आएगी माइनस की 1। क्लियर है? ये देखिए आप, सारी रिमाइंडर क्लियर है। और 3 डिजिटों के लिए हम 1000 से भाग लगाते हैं, तो ये भी बात क्लियर है आपकी। चले गुणा करते हैं, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो जो आंसर आया वो आया 6। अब बात करते हैं माइनस माइनस और माइनस, तो कितना आया -6। लेकिन आप मुझे बताइए, आपने सिंपलीफाई तो नहीं किया ना? तो आप कहेंगे सर नहीं किया, अब की बार तो हमने कुछ नहीं काटा। चलें, लेकिन -6 में आंसर नहीं दे सकता। आपको आखिरी के 3 डिजिट चाहिए बच्चों, तो 1000 में से आपको 6 घटानी होगी, और जो आपका आंसर होगा बच्चों वो होगा 994, और ये होंगे बच्चों आखिरी के 3 डिजिट। तो इस अध्याय में हमें आगे क्या पढ़ना है बच्चों, उसके बारे में मैंने तुम्हें थोड़ी सी हिंट दी, और आगे जो पढ़ना है वहां से काम शुरू करेंगे। और सही मायने में बच्चों चैप्टर शुरू होता है आपका अब। सही मायने में विद्यार्थी आपका जो सही में चैप्टर है वो शुरू होगा बेटा अब। और देखें चीजों के साथ कैसे बर्ताव करें। जैसे देखें बच्चों, सही मायने में चैप्टर की शुरुआत होती है यहां से। बच्चों मैं आपसे पूछूं, संख्या, पहली बात आप याद ये रखना है विद्यार्थी कि अगर हमें किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट चाहिए, अगर हमें किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट चाहिए बच्चों, तो हम उस संख्या में से लास्ट 2 डिजिट का चुनाव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कई लोग क्या करते हैं बच्चों, 117 की पावर अगर यहाँ पे 4000 आ जाए तो वो अकेली 7 को उठा लेते हैं, जो कि गलत है। आपको 17 को उठा के काम करना होगा। आपको ऐसे नहीं बनाना कि सर इस सवाल का आंसर वही होगा जो 7 की पावर 4000 का आंसर होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। इस सवाल का आंसर ये नहीं हो सकता जो 7 की पावर 4000 का होगा। हाँ, अगर यूनिट डिजिट निकालनी होती तो इस सवाल की यूनिट डिजिट इकाई अंक वही होती जो इस सवाल की इकाई अंक होती है। मैंने कई प्रकाशकों को देखा है बच्चों इस बारे में, जो कि ये गलत तरीके से बताई है उन्होंने चीजें। फिर से देख लें, 117 की पावर 4000 का अगर हमें आखिरी के 2 अंक निकालने हैं तो उसका आंसर 7 की पावर 4000 के बराबर नहीं होगा। उसका आंसर होगा बच्चों 17 की पावर 4000 के बराबर। अगर ये संख्या ऐसे होती, इसके आगे और पढ़िए, ये संख्या होती और हमें इस सवाल के आखिरी के 2 अंक निकालने होते बच्चों, तो आप अकेली 7 को मत ले जाइए, आप किसे लेके जाइए, 17 को लेके जाइए। क्लियर है? याद रखिएगा। खैर चलें विद्यार्थी, ये हमें याद रखना है कि हमें जो है संख्या के आखिरी दोनों अंक चूज करने। बच्चों मैंने जितनी संख्या आज तक आपने देखी हैं, आपने जांची परखी समझी हैं बच्चों, वो संख्या की एंडिंग जो होती है या तो होती है बच्चे 0 पे, या विद्यार्थी उस संख्या की जो एंडिंग होती है वो होती है 1 पे, 3 पे, 7 पे और 9 पे, और या बच्चों होती है किसी सम संख्या पे 2 पे, 4 पे, 6 पे और 8 पे बच्चों, और या उसकी एंडिंग होती है 5 पे। तो विद्यार्थी हम इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे अध्याय को इन 4 भागों में क्लासीफाई करेंगे। और अब चिंता मत करिएगा, लास्ट 2 डिजिट पे पीएचडी कराने का मैंने जिम्मा लिया है। क्लियर है मेरे भाई? आखिरी के 2 अंकों पे पीएचडी कराने का मैंने जिम्मा लिया है। गलत नहीं होगा सवाल विद्यार्थी। चलें बच्चों, आप देखेंगे किसी संख्या की एंडिंग होती है या तो 0 पे, या होती है 1 पे, 3 पे, 7 पे और 9 पे। बच्चों तो आप पहले टाइप लगाएंगे, टाइप नंबर फर्स्ट, जब एंडिंग 0 पे हो। टाइप फर्स्ट लगाएंगे विद्यार्थी कि जब एंडिंग 0 पर हो। जब एंडिंग बच्चों 0 पर हो तो उस सवाल के आखिरी के 2 अंक क्या होंगे। ये मेरा पहला टाइप है बच्चे। हमने नंबर ऑफ जीरोज में आपको पढ़ाया है कि किसी भी गुणा में अगर एक बार 0 आ गई तो सारी सल्तनतें, सारी धरा भी अगर पीछे पड़ जाए बच्चों तो उस 0 को हटा नहीं सकती। ये मैंने बताया है। अच्छा, और 0 भी कोई अपने आप नहीं बनती, 0 भी सहयोग से बनती है। किस किस सहयोग से बच्चों? तो 5 और 2 के सहयोग से बनती है।
जब 5 2 से संपर्क बनाएगी तो 0 का निर्माण होगा। और मैंने ये तक बताया है बच्चों कि 10 की पावर 1 में 1 0 होती है, 10 की पावर 2 में 2 0 होती हैं, 10 की पावर 3 में 3 0 होती हैं। और मैंने ये तक बताया है कि कभी जिंदगी में अगर 3 0 का गुणा 2 0 से करेंगे बच्चों तो जो आंसर आएगी उसमें 0 आएंगी 5। मैंने आपको बताया है बच्चों डिटेल में कि गुणा में 0 गुणा नहीं करती, गुणा में 0 जुड़ती हैं और भाग में 0 घटती हैं। समझ आई कहानी? चले बच्चों, जब एंडिंग किस पे हो रही हो, 0 पे हो रही हो, तो उन संख्याओं के साथ कैसे ट्रीट करें। जैसे मैं आपसे पूछूं 1260 की पावर 5 में आखिरी के 2 अंक क्या होंगे, तो विद्यार्थी गौर फरमाएं। 1260 की पावर 5 में आखिरी के 2 अंक पूछा जाएगा बच्चों, तो क्या मैं इस सवाल को 60 की पावर 5 लिख सकता हूं? क्योंकि हमें आखिरी के 2 अंक पूछे हैं तो हमें पहले 2 अंकों से कोई ताल्लुकात नहीं। और अगर बच्चों में 60 की पावर 5 लिख सकता हूं तो अब आप मुझे गौर करके बताइए। चलो मैं छोटा सा ही ले लेता हूं जिससे आपको फील हो जाए, ये 3 ले लेता हूं और हमें आखिरी के 2 अंक पूछे हैं, तो क्या मैं 60 इंटू 60 करूंगा बेटा? और अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, 6 36 और 36 छक्के क्या 216। और आखिरी में जो बचे वो कौन बचे? 0 बची। तो आपने ये देखा कि 0 थी गुणा में तो वो कहीं जाएगी नहीं, और गुणा की 0 जुड़ के पीछे की तरफ दिखाई देती हैं हमेशा। तो आपने देखा इस सवाल के आखिरी जो 2 डिजिट होंगे वो हमेशा क्या होंगे? 0 होंगे। क्लियर है? और 0 जब इंट्रोड्यूस होती है बच्चों तो एक तो वो आखिरी में मिलती है, और दूसरा बात ये है बच्चों कि गुणा में जो 0 होते हैं वो गुणा न करके जुड़ते हैं। जैसे आपने देखा 1 0 यहाँ पे था, 1 0 यहाँ पे था और 1 0 यहाँ पे था, जबकि निशान बच्चों गुणा का है। तो गुणा में 0 जुड़े और आखिरी में जो 0 आए बेटा वो कितने आए? 3 आए। क्लियर है यहाँ तक? ये याद रखिएगा। एक एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आपने भी देखा होगा बच्चों, 0 किसके संपर्क से बनता है? 5 का संपर्क किससे होना चाहिए? 2 से होना चाहिए। एक एग्जाम में आया हुआ सवाल है, एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। सवाल लिखेंगे विद्यार्थी, 3798 की पावर 47 गुणा 25 की पावर 32। 3798 की पावर 47 गुणा 25 की पावर 32। 3798 की पावर 47 गुणा 25 की पावर 32 के आखिरी 2 अंक क्या होंगे? बच्चों आप मुझे खुद बताइए, क्या 98 में कोई 2 बैठी होगी? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बैठी होगी। जैसे ध्यान दें बच्चों, ये जो 3798 है, मुझे आखिरी के 2 अंक पता करने हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं इतनी बड़ी संख्या को लेके कुछ करूंगा? कुछ नहीं करूंगा। तो इस सवाल में विद्यार्थी जो संख्या काम की है वो है 98, क्योंकि हमें आखिरी के 2 अंक निकालने हैं। और पावर में बैठी है बच्चे 47, और यहाँ पे 25 है बेटा, और यहाँ पे बैठी है 32। बस आप मुझे इतनी सी बात बता दीजिए कि क्या 98 में 2 बैठी है कि नहीं बैठी? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बैठी है। 49 × 2 करने पर 98 आया है, और पावर में 47 बैठी है। और यहाँ मैं पूछूं कि क्या बेटा क्या इसमें 5 बैठी है? तो ऊपर बैठी है 32। तो अगर मैं इसे करूँगा बच्चों तो ये आएगी 64। तो बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि अगर ये घात अंदर एंट्री करेगी तो बच्चों ये 47 अंदर जाएगी तो ये हो जाएगी 49 की घात 47 और 2 की घात 47। हाँ मुझे बताइए, इस कहानी में 47 लड़की का मतलब है 2, और इस कहानी में 64 लड़के और लड़के का मतलब है 5। क्या इंट्रोड्यूस होंगे या नहीं होंगे? होंगे। और आपको पता है जब 5 2 को टच करता है तो 0 का निर्माण करता है। तो आप मुझे बताइए, एसएससी का आया सवाल है, आपने देखा होगा लास्ट के 2 डिजिट हैं वो क्या होंगे? 0 0 होंगे। मैं तो कहता हूँ लास्ट के 8 डिजिट होंगे वो भी 0 0 होंगे। लास्ट के बच्चों 47 डिजिट जो होंगे ना वो 0 0 ही होंगे। समझ आई कहानी आपकी? समझ आई? क्योंकि 2 5 को टच करेगा 0 बनाएगा, और ये 0 कहाँ मिलते हैं? जाके लास्ट में। क्लियर है बेटा? याद रखिएगा। क्लियर है? चलें अब बच्चों मैं तुम्हें दूसरे टाइप पे बात कर रहा हूँ बच्चों, जिनके जो इकाई अंक हैं वो या तो 1 होते हैं या 3 होते हैं या 7 होते हैं या 9 होते हैं। लेकिन बच्चों हमें पढ़ने हैं आखिरी के 2 अंक।
हमें पढ़ने हैं बच्चों आखिरी के 2 अंक। जैसे 1 3 टाइप नंबर 2 है बच्चों मेरा 1 3 7 और 9। बच्चों मैंने तुम्हें बताया था अगर मैं इनकी 4 घात करता हूं तो हमेशा इनके इकाई अंक पे 1 आता है। जैसे अगर मैं 1 की घात 4 करूं बच्चों तो इकाई अंक हमेशा 1 आएगा, और जब मैं 3 की घात 4 करूं बच्चों तो लास्ट में 81 आता है। 9 की घात 4 7 की घात 4 करूं बच्चों तो ये आता है 2401। 9 की घात 4 करने पर बच्चों आता है 2401, और 7 की घात 4 करने पर आता है विद्यार्थी 2401, और 9 की घात 4 करूं बच्चों तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 करने पर बच्चों आंसर आते हैं 729 गुणा 9। 9 नम्मा की 81 की 1 आंसर की 8, 9 नम्मा की 81 और 8 89, 91 आता है। अरे हाँ या ना, क्लियर है मेरे भाई। मुझे केवल आखिरी के 2 अंक चाहिए। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पे जब 9 की पावर 4 मैंने करी विद्यार्थी तो जो आखिरी के 2 अंक मिले वो क्या मिले, 91 मिले। इसका पूरा जो रिजल्ट आया होगा वो मुझे नहीं पता क्या आता है, लेकिन आपने देखा यहाँ 2401 लास्ट की 2 डिजिट में 1 आती है, यहाँ पे भी एंडिंग 1 पे होती है और यहाँ पे भी 1 पे होती है, और यहाँ पे भी एंडिंग क्या होती है, 1 पे होती है। तो विद्यार्थी जब किसी संख्या के पीछे 1 लिखा हो, 3 लिखा हो, 7 लिखा हो और 9 लिखा हो, उससे हर हालत में 4 घात पे बिठाएं, हर कीमत पर 4 घात में बिठाएं, क्योंकि जैसे ही हम इन्हें 4 घात पे बिठाते हैं बच्चों तो इनके आखिरी में 1 आ जाता है। और जो ये नियम लगा रहा हूं मैं बच्चों, जो आगमन विधि के द्वारा हमने जो नियम अचीव करा है, जो भैया का जो बुद्धिजीवी हैं, जो शिक्षाविद हैं, उन्होंने जो नियम लिया है बच्चों, वो नियम उन्हीं संख्याओं पे लगता है बेटा जिनकी एंडिंग 1 पे आती है, जिनका समापन 1 पे होता है बच्चों, उन्हीं में ये रूल लगता है। और ये आगमन विधि से लगा है, करके सीखा है लोगों ने। समझ आ रही है बेटा? चले, जैसे मैं तुमसे पूछूं बच्चों, जैसे लास्ट डिजिट यहाँ पे 61 आता है बच्चों। 9 की पावर 4 की जो आखिरी 2 डिजिट आती हैं वो कितनी आती हैं, 61। मेरा मतलब है एंडिंग कितने पे हो रही है, 1 पे हो रही है। चले विद्यार्थी एक चीज जाना, एक छोटी सी गणित समझे बच्चों। जैसे मैं पूछूं 7 की पावर 200 कि हमें आखिरी के 2 अंक निकालने हैं, तो मैं तुमसे फिर कह रहा हूं जब 1 हो, 3 हो, 7 हो और 9 हो तो हमेशा उसे 4 घात पे बिठाने का प्रयत्न करें। तो बच्चों जब हम इसे 4 घात पे बिठाएंगे तो यहां रह जाएगी 50, क्योंकि 4 इंटू 50 करके 200 आती है। तो क्या मैं 7 की पावर 200 को 7 की घात 4 और 50 लिख सकता हूं? बच्चों 7 की घात 4 को हल करते हैं तो ये आता है 2401। 2401 आता है बच्चों, और 2401 की पावर कितनी है, 50। तो ये नियम क्या कहता है बच्चे, ये नियम ये कहता है कि जिस संख्या की आखिरी अंक 1 होती है उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें यूनिट डिजिट में भी पढ़ाया है कि 0 हो, 1 हो, 5 और 6 हो तो आखिरी तो वही रहते हैं। तो एक तो एजिटेज आ जाता है बच्चों, और इससे पहले जो संख्या रखी है आप देखेंगे इससे पहले इसमें 0 रखी है, तो इस 0 का गुणा इस आखिरी से होता है बच्चों। तो जो आंसर आती है वो आती है 01। मैं इस सबको फिर रिकॉल कर रहा हूं। ये नियम लगता है बच्चों उन संख्याओं पे जिनकी आखिरी अंक 1 होती है। और नियम कैसे लगता है वो जांच है। नियम ऐसे लगता है विद्यार्थी कि आखिरी अंक 1 है तो वो तो एजिटेज आ जाती है 1 की प्लेस पे 1, और इससे पहली जो अंक है उस अंक का डायरेक्ट गुणा हो जाता है आखिरी अंक से। तो आप देखेंगे यहाँ पे आखिरी अंक कोई है नहीं, तो आखिरी अंक कौन है, 0 है। तो इस वाले सेकंड लास्ट अंक का इस वाले लास्ट अंक से गुणा होता है बच्चों, तो आंसर आता है 01। क्लियर है? चलें, जैसे एक सवाल आया हुआ है 1 3 7 और 9 होगी बच्चों, तो उसे हमेशा 4 पे बिठाने का प्रयास करें, हमेशा 4 पे बिठाने का प्रयास करें, क्योंकि ये नियम लगता है बच्चों उन्हीं संख्याओं में जिन संख्याओं में लास्ट में 1 बैठी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पूछूं बच्चों 9 की पावर 2008, 9 की पावर कितनी है बच्चे, 2008। तो इसे लिखूंगा बच्चों 9 की पावर 4 की पावर 502,
क्योंकि मैं 4 घात पर बैठाऊंगा, क्योंकि 9 की घात 4 करने पर मुझे बच्चों दीदार होता है 1 का। सर वो तो 1 अंक पे भी हो जाता है, 9 की पावर 2 पे भी हो जाता है, लेकिन फिर भी 2 पे हो जाता है, लेकिन आप हमेशा कितने पे तोड़िएगा, 4 पे। ऐसा इसलिए भी कहता हूं बच्चों में, क्योंकि साइकिल कितनी होती है, 4। ये मैंने यूनिट डिजिट में भी पढ़ाया है। कई लोग कहते हैं कि सर वो तो 2 पे भी रिपीट मार जाता है, 9 की पावर 2 करने पर 81 आता है, तो फिर आप 4 क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे भी एक रहस्य है, आगामी टाइम में बताऊंगा मैं। तो बच्चों जब हम 9 की पावर 4 करेंगे विद्यार्थी, तो आपको बताया हुआ है कि लास्ट में कौन आते हैं 2 अंक, 61 आते हैं, और ऊपर में कौन बैठी है, 502। आप बताइए क्या ये 1 पे एंडिंग मार रही है? तो मेरा नियम लगने को रेडी है, तैयार है मेरा नियम लगने को। तो आखिरी अंक पे 1 है, तो बच्चों 1 की रहेगी 1। और बच्चों जो 6 है उस वो करेगी 2 के साथ संपर्क। इसका जो ये वाला डिजिट है बच्चों, ये लास्ट डिजिट के लिए जाता है। अगर यहाँ कोई लास्ट डिजिट होता तो वहां होता, यहाँ भी कोई नहीं, यहाँ भी कोई नहीं है, और जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 2। तो 6 दूनी 12, 12 ही लिखूंगा मैं, 12 की 2 लिखूंगा सिर्फ, 12 भी लिख देते तो भी लास्ट 2 डिजिट कितनी है, 21 है। समझ आई कहानी? तो इस सवाल के आखिरी जो 2 अंक हैं बच्चों वो हैं 21। समझ आई बेटा? चलें एक और सिंपल सा सवाल बोलता हूं मैं तुम्हारे लिए, एकदम सिंपल। लिखें 21 की पावर 50 माइनस 6, 21 की पावर 50 माइनस 6 के आखिरी 2 अंक क्या होंगे? चलें आप करने की कोशिश करें बच्चों, मैं करता हूं। तो आप देखेंगे भगवान की दया से 1 का 1 ही मिल गया, और ये जो 2 है बच्चों किसके साथ संपर्क करेगी, 0 के साथ संपर्क करेगी। तो ये क्या हो गया, 01। हमें लास्ट में 1 चाहिए होता था और वो संयोग से मिल गया इस प्रश्न में, तो इसे 4 घात पर बिठाने की आवश्यकता नहीं है। 1 मिल गया तो बिल्कुल हमने न्योकी तो कर लिया। समझ आई बेटा? चलें तो आप देखेंगे 2 और 2 का गुणा 0 से होगा, तो आंसर क्या आएगा, 01। और बच्चों जब 01 में से 6 घटाएंगे तो आंसर आएगा -5। लेकिन आपको लास्ट 2 डिजिट चाहिए और आंसर अगर -5 आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। तो सही आंसर क्या होगा फिर, 95। 100 में से 5 घटाएंगे। अच्छा अगर आखिरी के 3 अंक होते तो क्या घटाते, तो 1000 में से 5 घटाते, और अगर आखिरी का 1 अंक होता तो 10 में से 5 घटाते। क्लियर है? चलें विद्यार्थी नेक्स्ट मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं बच्चों, अगर हमें 2 लास्ट के अंक चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, तो आप 1 अंकों को लेके नहीं घूमोगे संख्या में से। संख्या चाहे मर्जी जितनी बड़ी हो, हमें लेके चलना होगा 2 अंकों को। अगर लास्ट में 1 है, 3 है, 7 है और 9 है, तो हम उसे 4 घात में बदलने का प्रयास करेंगे, 4 घात में। उसके पीछे विचार ये है बच्चों कि जब हम 4 घात में बदलते हैं तो हमें 1 का दीदार होता है, और जब 1 का दीदार होता है बच्चों तो हमारा नियम लगता है। समझ आई? चलें कुछ अच्छे प्रश्न जिनसे लोग कहते हैं कि सर कैसे करें, कैसे आए, कैसे होना चाहिए। लेकिन बच्चों 17,323 की पावर 48, के आखिरी 2 अंक क्या होंगे, के लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। 17,000, वीडियो पॉज करें और करने का प्रयास करें। 17,323 की पावर 48 के लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। चलें विद्यार्थी कई लोग क्या करते हैं कि वो आखिरी 3 को उठा के ले जाते हैं। नहीं बेटा वो गलत है। आप यहां से अगर आखिरी 2 अंक चाहिए तो आप इन संख्याओं को भले सा काट दीजिए, सिर्फ कितनों को उठा लो, 2 को उठा लो। 23 की पावर 48 बच्चों, 17,323 की घात 48 का आखिरी 2 अंक वही आते हैं बच्चों जो 23 की पावर 48 के आते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ठीक है विद्यार्थी एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अब हमें 23 की पावर जो 48 दिखाई दे रही है, अब इससे लिखना पड़ेगा 23 की घात 4 की घात 12। आप समझ तो गए ही होंगे, क्योंकि जब लास्ट में 3 होती है तो हम उसे 4 घात पर तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों अब लोगों के आगे जो समस्या आती है वो ये समस्या आती है कि 23 गुणा 23 गुणा 23 गुणा 23 और ऊपर बैठी है 12। वो लोग ये कहते हैं बच्चों कि सर जब हम इस सवाल को
23 गुणा 23 गुणा 23 गुणा 23 4 बार करते हैं तो ये अपने आप में कठिन बन जाता है। तो मैं कहता हूं आप मत करिए कि आप 23 की घात 4 को तोड़ना देख लीजिए। आप 23 की घात 2 गुणा 23 की घात 2 तो कर ही सकते हैं। बोलिए, क्या 23 की घात 4 को 23 की घात 2 और 23 की घात 2 तो कर ही सकते हैं। और बच्चों 23 का वर्ग आपको याद होगा कितना होता है, 529। और 529 के लास्ट 2 डिजिट कितने होते हैं, 29। और बच्चों ये भी कितना छोड़ेगी लास्ट 2 डिजिट में, 29। फिर से समझने का प्रयास करें। हमें 23 को 4 घात में बिठाना है तो 23 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23 4 बार करने से बेहतर है 23 का स्क्वायर गुणा 23 का स्क्वायर, क्योंकि 23 के स्क्वायर हमें याद है और आपको याद होने चाहिए 1 से 50 तक। 23 का स्क्वायर अगर हमें याद है तो हमें यह भी याद होगा कि वो 29 छोड़ती है। 529 में से हमने 29 ले लिया और ये भी 29 छोड़ेगी। तो अब आप ऊपर कौन बैठी है, 12। तो अब आप पुनः विचार करें कि आपको 29 का वर्ग याद नहीं। 29 का वर्ग होता है बच्चों 841। क्लियर है मेरे भाई। तो आप देखेंगे 29 का वर्ग होता है बच्चों 841। तो 41 बची लास्ट 2 डिजिट में। और अगर लास्ट 2 डिजिट में बच्चों 41 बची है तो और ऊपर कौन बैठी है, 12। तो आप बताइए क्या 29 का वर्ग 841 आपको याद होगा, और याद होगा तो 41 ले लिया और ऊपर कौन बैठी है, 12। अब नियम लगने के लिए रेडी है। लास्ट में कौन आ जाएगी, 1, और 4 किससे गुणा करेगी, 2 से। तो व्हाट इज द आंसर, 81 इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। आपको 2 संख्याएं ही लेके जानी पड़ेंगी बच्चों यहां से। क्लियर है। चलें एक और लिखें। 27 की घात 40 के आखिरी 2 अंक क्या होंगे। 27 की घात 40 के आखिरी 2 अंक क्या होंगे। देखें 27 की घात 40 बच्चों, अगर इस सवाल में 27 ना होके ये होता 5,32,527, ऐसे भी होता तो भी हमें सिर्फ 2 ही अंक लेने थे। ये संख्या कहीं काम नहीं करती क्योंकि हमें लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं। चलें तो आप सवाल है बच्चों 27 की घात 40 के व्हाट इज द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 27⁻40। चलें बच्चों आप मुझे खुद बताइए, आपका अनुभव भी है, अगर लास्ट में 7 बैठी है तो 4 घात पर तोड़नी पड़ेगी और संख्याओं को 2 के उसमें लेके जाना पड़ेगा, 1 से काम नहीं चलेगा। तो हम इसे लिखेंगे बच्चों 27 की घात 4 की घात 10, और 27 की घात 4 को हल करेंगे बच्चों 27 का स्क्वायर गुणा 27 का स्क्वायर, और ऊपर बैठी है 10। बच्चों 27 का स्क्वायर करते हैं तो 729 आता है नहीं आता। 729 का हम करेंगे 29, और बच्चों इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 729 आएगा। तो यहां से भी 29 ले लेंगे और ऊपर कौन बैठी है, 10। और बच्चों 29 का स्क्वायर होता है 841, अभी जस्ट बताया। तो 841 का कौन बची, 41 बची, और 41 के ऊपर कौन बैठी है, 10 बैठी है। तो नियम लगने को रेडी है, क्योंकि 1 आती है मेरा नियम लगने को रेडी है। तो आखिरी जो अंक होगा वो 1 ही होगा विदाउट डाउट, और 4 गुणा करेगी 0 से। देन व्हाट इज द फाइनल आंसर, 01 इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। चले बच्चों मैं तुम्हें एक बात और बताना चाह रहा था। आप कई बार क्या होता है पता है, तुम्हें एक बात बताता हूँ। नियम क्या कहता है, पहले तो चलो मैं ये साफ करता हूँ, फिर तुम्हें ये नियम नहीं है, ये एक तजुर्बा है, एक अनुभव है शिक्षाविदों का, अच्छे लोगों का, बड़े मैथमेटिशियनों का। ये एक अनुभव है, कोई नियम नहीं है। जैसे मैं एक बात पूछूं बच्चों, कोई संख्या है 46 का स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करते हैं तो बच्चों इसका स्क्वायर आता है 2116। आप इसके सिर्फ आखिरी 2 अंकों पे फोकस करिए, तो इसके आखिरी 2 अंक 16 है। और अगर बच्चों आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो भी आखिरी के जो 2 अंक होते हैं वो होते हैं 16। और बच्चों जब आप कभी फुर्सत में 54 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो इसके आखिरी 2 अंक आप निकाल के देखिएगा
16 ही आते हैं, 16 ही आते हैं। और जब बच्चों आप 104 का स्क्वायर करेंगे तो भी आखिरी के 2 अंक 16 ही, और जब आप 96 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो भी आपके आखिरी के 2 अंक 16 ही आते हैं। तो शिक्षाविदों ने इस वाली बात को देखा और उन्होंने एक थ्योरम दी, एक नियम दिया या एक आगमन विधि के द्वारा एक तरीका दिया, और वो तरीका था बच्चों एक्स स्क्वायर के आखिरी 2 अंक, एक्स स्क्वायर के आखिरी 2 अंक, क्लियर है, एक्स स्क्वायर के आखिरी 2 अंक, या फिर 50 माइनस एक्स स्क्वायर के आखिरी 2 अंक, या फिर 50 प्लस एक्स स्क्वायर के आखिरी 2 अंक, या फिर 100 माइनस एक्स स्क्वायर के आखिरी 2 डिजिट, और 100 प्लस एक्स स्क्वायर के आखिरी 2 डिजिट आपस में बराबर होते हैं। फिर से देखें, एक्स स्क्वायर के आखिरी 2 डिजिट वही संख्या है एक्स, और एक्स का स्क्वायर करूं बच्चों और उसके आखिरी 2 अंक पूछूं तो वही आंसर आएगा जो 50 में से एक्स घटाने पर उसका स्क्वायर करने पर आता है। समझ आई? जैसे मैं पूछूं 9, तो आप बताइए 9 का स्क्वायर करेंगे तो आखिरी 2 डिजिट क्या मिलेगा? 81, बोलो। और बच्चों जब हम 41 का स्क्वायर करेंगे तो भी आप यकीन मानिएगा 1681 आंसर आता है, और उसके लास्ट 2 डिजिट भी क्या मिलेंगे आपको? 81। क्लियर है? जैसे मैं तुमसे पूछूं बच्चों, किसी को 29 का स्क्वायर याद नहीं है कि सर कितना आता है, तो 29 का स्क्वायर वही रिजल्ट देगा जो 50 माइनस 29, 50 माइनस 29 का मतलब होता है 21, तो 29 का स्क्वायर वही रिजल्ट देगा जो 21 का स्क्वायर देता है। और वैसे भी आपको पता होगा 29 का स्क्वायर होता है 841 और 21 का स्क्वायर होता है 441। अब पता है ये चीजें कहाँ काम आती है, मैं बताता हूँ आपको ये चीजें कहाँ काम आती है। जैसे कई बार स्क्वायर करने के लिए कोई बड़ी डिजिट आ जाए, जैसे 84 आ जाए, 84 का स्क्वायर के आखिरी 2 डिजिट पूछ रहे तो आप मत निकालिए 84, आप निकालिए 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर पूरे गांव को याद है 256 होता है, आखिरी 2 डिजिट कौन होते हैं? 56। तो आपको बताइए 84 का स्क्वायर भी वही निकालेगा जो 16 का स्क्वायर निकालेगा। समझ आई? जैसे मैं पूछूं विद्यार्थी तुमसे 87 का स्क्वायर आ जाए भाई देवे, तो कौन करेगा इतना बड़ा गुणा? तो 87 की जगह तो किसका कर लो? 13 का कर लो, और 13 का स्क्वायर करने पर कितना आता है? 69। समझ आई? तो 87 के स्क्वायर के आखिरी 2 अंक भी वही होंगे जो 13 के स्क्वायर के होंगे। क्लियर है? कल को तुमसे आ जाए कि सर 42 के स्क्वायर के आखिरी 2 अंक निकालिए, और आपको 42 का स्क्वायर याद नहीं है, लेकिन आपको 8 का तो याद है 64, तो 42 का भी होता है 1764। समझ आई? क्लियर है? चला इसी पर बच्चों काम करते हैं। अच्छे प्रश्न जो तुम्हें करने चाहिए लिखिए बच्चों। 17 की पावर 40, 17 की घात 40 के आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे? 17 की पावर 40 के आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे? ध्यान दें विद्यार्थी, और मैंने पूछा है बच्चों कि 17 की घात 40 के आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे? लास्ट डिजिट बच्चों 7 है, तो हम इसे 4 घात पे बिठाएंगे, तो 17 की पावर 4 और ऊपर बैठेगी बेटा 10, तो ये बनेगा 17 की स्क्वायर गुणा 17 की स्क्वायर। चलो मैं यही लिखता हूँ, 17 की घात 4 है, इसे मैं लिख सकता हूँ बेटा 17 की स्क्वायर गुणा 17 की स्क्वायर, और ऊपर बैठी है बेटी 10। 17 की स्क्वायर बच्चों होती है 289, और 89 में से हमने 89 ले लिया, और इसकी स्क्वायर भी करूंगा तो 289, और 89 में से हमने 89 ले लिया, और ऊपर बैठी 10। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, वो बाधा बिल्कुल आपके सामने आ रही है। 89 का गुणा 89 से करेंगे तो आप देखेंगे 89 का स्क्वायर आएगा, और 89 स्क्वायर का रिजल्ट बच्चे वही होगा जो 11 स्क्वायर का रिजल्ट होगा। समझ नहीं आई? 89 स्क्वायर का रिजल्ट वही होगा बच्चों, 89 स्क्वायर का रिजल्ट वही होगा जो 100 माइनस 89 का स्क्वायर का होगा, मतलब है 11 का स्क्वायर का होगा। और 11 का स्क्वायर आपको याद है 121, कौन छोड़ता है लास्ट में? 21। तो बच्चों जैसे 11 लास्ट में 21 छोड़ता है, उसी तरह 89 का स्क्वायर भी लास्ट में क्या छोड़ेगा? 21, और ऊपर कौन बैठी है? 10। नियम लगने को रेडी है। 01 इज द फाइनल आंसर।
समझ आई? 01 इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? एक और लिखिए, 2433 की पावर 2433 की पावर 288, 2433 की घात 288 के आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे? चौबीस सौ 33 की पावर 288 के आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे? क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो पॉज करें और करने का प्रयास करें। चलें, हमें 2 डिजिट चाहिए आखिरी के, तो कोई मतलब नहीं, 24 से 33 ले लिया और 33 के ऊपर बैठी है 288। विद्यार्थी 33 को आप चाहें तो 11 इंटू 3 पे भी जाके ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं, 3 है तो हम इसे 4 घात में तोड़ेंगे। तो बच्चों हमने इसे लिख लिया 33 की पावर 4 और ऊपर बिठा ली बच्चे कौन? 72 बिठा ली ऊपर। क्लियर है? और 33 की पावर 4 को लिख लिया बेटा 33 का स्क्वायर गुणा क्या? 33 का स्क्वायर लिख लिया। और बच्चों आपको 33 का स्क्वायर याद होगा, 1089 होता है। क्लियर है? 33 का स्क्वायर कितना होता है? 1089। और ये आ गई कितनी? 1089 की 89। और यहां से भी क्या आ गई? क्लियर है? 89 आ गई। अब आपको पता ही है ऊपर कौन बैठी है? सॉरी, ऊपर कौन बैठी है? 72। अब आप 89 का गुणा 89 से करो, इससे बेहतर है 89 स्क्वायर करो, और 89 स्क्वायर से बेहतर है कि आप सिर्फ 11 स्क्वायर करो। तो 89 स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट वही होंगे बच्चों जो 11 स्क्वायर के होंगे, क्योंकि 89 का स्क्वायर वही छोड़ेगा जो 100 माइनस 89 का स्क्वायर छोड़ेगा। और 11 का स्क्वायर तो आपको पता ही है क्या छोड़ता है? 21 छोड़ता है। और ऊपर कौन बैठी है? 72। नियम लगने को मेरा क्या है? रेडी है। क्लियर है मेरे भाई? नियम लगने को क्या है? रेडी है। तो 21 की पावर 72 करूंगा तो 1 आएगी बच्चे, और ये कौन आएगी? 4 आएगी। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा 41। क्लियर है मेरे भाई? करें एक और सवाल लिखें, 2713 की घात 80, 2713 की पावर 80 के आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे? 2713 की पावर 80 के आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे? चले बच्चों, 27 और 13 में से 27 किसी काम की नहीं है, मैं सिर्फ 13 को लेके बात करूंगा। इसे मैं 4 घात पे बिठाऊंगा, तो 13 की पावर 4 और ऊपर बैठेगी 20। 13 की पावर 4 का मतलब है बच्चों मैं इसे 13 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर कह सकता हूँ, और ऊपर बैठेगी 20। 13 का स्क्वायर होता है 169, 69 छोड़ के जाएगी, और यहाँ पे भी कौन छोड़ के जाएगी? 69 छोड़ के जाएगी, और ऊपर बैठेगी 20। 69 का स्क्वायर करने से बेहतर है बच्चों 50 प्लस 19 का स्क्वायर कर लो। समझिए, क्या मैं 69 को 50 प्लस 19 लिख सकता हूँ? और 19 का स्क्वायर मुझे याद है 361। तो 361 बच्चों 69 का स्क्वायर वही रिजल्ट छोड़ेगा बच्चों। एक्स स्क्वायर के आखिरी 2 अंक वही होते हैं जो 50 माइनस एक्स स्क्वायर के होते हैं। तो आप देखेंगे 69 का स्क्वायर वही छोड़ेगा बच्चों जो 19 का स्क्वायर छोड़ेगा। सॉरी, 50 प्लस एक्स के स्क्वायर या 50 माइनस एक्स के स्क्वायर, या फिर बच्चों इसे कह सकते हैं 50 प्लस एक्स का स्क्वायर, या फिर 50 प्लस 19 का स्क्वायर, या फिर क्या 19 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 50 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों के लास्ट 2 डिजिट तो समान ही होते हैं। तो 50 प्लस 19 ये 69 है, और ये 69 है, और इसके लास्ट 2 डिजिट वही होंगे ना जो 19 के होंगे। एक्स स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट वही होते हैं ना जो 50 प्लस एक्स स्क्वायर के होते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो 19 का स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट वही होंगे बच्चों जो प्लस 50 प्लस 19 के स्क्वायर के होंगे, और 19 के स्क्वायर के जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं वो होते हैं बच्चों 361। क्लियर है? एक्स स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट वही होंगे जो 50 प्लस एक्स स्क्वायर के होंगे। तो 50 प्लस 19 कितना होता है? 69। तो 69 का स्क्वायर वही छोड़ेगा जो 19 का स्क्वायर छोड़ेगा। क्लियर है? तो आप देखेंगे 69 का स्क्वायर कितना होता है? 361। और 361 69 का नहीं होता बच्चों, 361 19 का होता है। क्लियर है? तो 61 और 61 का क्या बैठी है? 20 बैठी है।
क्लियर है, नेम लगने को रेडी है। और यहाँ पे करेंगे 1 और यहाँ पे करेंगे 6001 इस सवाल का आंसर है। कोई डाउट है? क्लियर है, इस सवाल का आंसर क्या है? 01 है। क्लियर है, लेकिन नेक्स्ट 37 की पावर 64 गुणा 7 की पावर 200। 37 की पावर 64 गुणा 7 की पावर 200, ये आज की क्लास का बच्चों आखिरी सवाल है। 37 की पावर 200, 37 की पावर 64 गुणा 7 की पावर 200। चले बच्चे इस सवाल को करें, वो तो इजी है, वो तो आप कर ही लोगे उतना पार्ट तो। 37 की पावर 64 और मैं इसे लिखने जा रहा हूं बच्चों 37 की घात 4 की घात 16। और विद्यार्थी जब मैं इसे लिखता हूं बच्चों तो इसे लिखना होगा 37 की घात 2 गुणा 37 की घात 2। अब कई लोगों से तो 37 का भी वर्ग नहीं आता, तो कोई टेंशन नहीं, आपसे 37 का वर्ग नहीं आता तो आपको 13 का वर्ग तो आता ही होगा। 13 का वर्ग क्या होता है? 169। तो 37 के लास्ट 2 डिजिट भी वही होंगे जो 13 के लास्ट 2 डिजिट होंगे। तो मैंने लिख लिया 69 और यहाँ भी क्या लिख लिया 69। और ऊपर कौन बैठी है? 16 बैठी है। बैठी है नहीं बैठी? अब 69 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 69 का स्क्वायर करने से बढ़िया है आप 19 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361 और 361 और ऊपर कौन बैठी है? 16। बच्चों इधर वाला पोर्शन भी मैं लेके आ रहा हूँ साथ के साथ। 7 की पावर 200 और मैंने इसे बिठा लिया 7 की पावर 4 और की पावर 50। 7 की पावर 4 होती है 2401 और ऊपर बैठी है 50। 2401 में से ये तो कोई काम ही नहीं आती, ये रह जाएगी 1 और 0 का इससे गुणा हो जाएगा तो ये रह जाएगी 01। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? 01 आ जाएगी। तो इसे हल करूंगा बच्चों तो ये हल होकर निकालेगी क्या? 1 और 6 क्या? 36। तो 36 में से क्या आएगी? 61 ही आएगी। और 61 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 01 से करनी है। तो जो फाइनल में आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा? 61 ही आएगा ना। क्लियर है बच्चों? यहाँ से जो मैंने आज पढ़ाई है क्लास, वहां से एट मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बहुतायत में प्रश्न आते हैं बच्चों लास्ट 2 डिजिट पे, वो यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी बहुत है। तो ये वाली क्लास लीजिए आप, एक और 30 मिनट की क्लास रहेगी, अगला पीरियड है वो आप लेके जाइएगा। तो वो दोनों पीरियड जब आप ये करोगे बच्चों, जब आप ये दोनों सेशन ले लोगे तो मुझे लगता है कि फिर आपसे लास्ट 2 डिजिट का कोई प्रश्न नहीं रहेगा, आई प्रॉमिस। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।